देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबों का सांध्यकालीन सत्र में स्वागत है। आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि। आज का तिथि है 6 मई 2024। अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, अद्भुत कथा। आज हम लोग को शिवरात्रि के रात्रि के काल में मेरे को बाबा ने समय दिया है इस कथा को करने के लिए। प्रदोष काल में आज नहीं कर पाया, तो बाबा की जैसी इच्छा वैसा कथा, जैसे हरि की इच्छा हरि ही कर सकते हैं, महादेव ही कर सकते हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप आसन ग्रहण करें और यहाँ पधार का आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शिव महापरिवार को और समस्त देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रण देता हूँ। मेरे श्रोताओं के कुलदेवी और देवता, मेरे कुलदेवी के सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। प्रदीप जी मिश्रा के प्रेरणा के कारण मैं यह शिव महापुराण के सानिध्य में आया और शिव महापुराण करता हूँ। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने महादेव और उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि वे गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं बाबा, आज शिवरात्रि है, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि सभी के कष्टों का हरण कीजिए। मेरे भी कुछ आज मुझे सुबह से ही जबरदस्ती का कुछ विचार आ रहे हैं, तो उस विचार को भी आप दूर कर दीजिए। हे महादेव, इस टेंशन रूपी विचार को आप ही ग्रहण कीजिए। मैं तो कुछ नहीं जानता। आपने दुनिया के लिए विष पिया, त्रिलोक के बचाने के लिए विष पिया। मेरा दुख सुख आपका है महादेव। अभी अगर कोई विचार मेरे मन में घर कर गए हैं या कोई मेरे मन में टेंशन आ गया है, तो वह भी आप ही का टेंशन है। वो आप कैसे कम करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप ही को करना है। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर। भोला नाचे मेरा भोला, हे डमरू वाला भोला, भोला रे भोला, डमरू वाला भोला, भोला रे भोला, बम बम भोला, हे बम डम 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 डमरू भोला, डम 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 डमरू भोला, भोला रे भोला, बम बम भोला, भोला रे भोला, डम 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 डमरू भोला, बाबा मेरा भोला, बम बम भोला, भोला भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। हर महादेव। शिव काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात् शिव महापुराण पढ़िष्येत्। मैं जिस प्रकार सूर्य नारायण की साक्षी कोई भी चीज के लिए मानी जाती है, उसी प्रकार की दीप की ज्योति की साक्षी सांध्यकालीन में मानी जाती है। उसी लिए मैं यह दीप का ज्योति प्रज्वलित कर रहा हूँ, ताकि इनकी साक्षी में शिव महापुराण को पढ़कर बाबा के समक्ष इसको पहुंचा सकूं। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला, बम बम भोला। शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, श्री महापुराण की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हम लोग आज सुबह के सत्र में 37वें अध्याय तक पढ़े थे, 27वें अध्याय तक पढ़े थे। अभी हम लोग 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो अथाष्ट 20वां अध्याय।
उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं शिव आश्रम का सेवन करने वालों के लिए शिव शास्त्र में कथित मार्ग से नेमितक विधि कर्म का वर्णन करूंगा। सभी मासों में दोनों ही पक्षों की अष्टमी चतुर्दशी तिथियों तथा पूर्व के अवसर पर अयन में विषु काल में तथा विशेषकर ग्रहणों में अधिक रूप से अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव की पूजा करनी चाहिए। व्रतों को चाहिए कि प्रत्येक मास के विधि के अनुसार ब्रह्म कुरुच बनाकर उससे शिव जी की स्नान कराकर शेष ब्रह्म कुरुच का पान करे। बहुत बड़े ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी निष्कृति ब्रह्म कुरुच के पान से हो जाती है। कुछ भी निष्कृति शेष नहीं रह जाती। पौष महीने में पुष्य नक्षत्र में शिव जी का निराजन करें और माघ महीने में मघा नामक नक्षत्र में घृत तथा कंबल का दान करें। फाल्गुन मास में उत्तर फाल्गुनी युक्त पूर्णिमा के दिन महोत्सव का प्रारंभ करें और चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को यथाविधि दोलोनोत्सव करें। वैशाख मास में विशाखान नक्षत्र में पुष्प महालय करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मूल ज्येष्ठा संज्ञक नक्षत्र में शीतल जल युक्त कुंभ का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ दान नक्षत्र में पवित्र रोपण करना चाहिए और सावन महीने में श्री विष्ठा श्रवण नामक नक्षत्र में अन्न प्राकृत मंडल बनाने चाहिए। उसके बाद भाद्रपद मास को पूर्णिमा का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र युक्त दिन में मंत्रों से प्रोक्षण एवं अजल विहार करवाना चाहिए। तदंतर अश्विन मास को पूर्णिमा को खीर तथा नए चावल का भात निवेदित करें। पुनः उसी की भी नक्षत्र में हवन करें। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में 1000 दीपों को दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष अगहन मास में आर्द्रा नक्षत्र में घृत से शिव जी को स्नान कराना चाहिए। यदि उन समय में यह सब करने में असमर्थ हो तो उत्सव सभा महापूजा अथवा अधिक अर्चन करें। घर में विवाह आदि मंगल कृत्य होने पर, प्रशस्त कर्मों में मन के दुखी होने पर, दुराचार में, दुस्वप्न में दुष्टों का दर्शन होने पर, उपद्रव उपस्थित होने पर, अन्य अशुभ निमित्त होने पर अथवा प्रबल रोग होने पर स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम, दान आदि क्रियाएं उद्देश्य के अनुसार पुरुषर चरण वन पूर्वक करें। संस्कृत शिवाग्नि में पुनः संधान होम आदि करें। जो मनुष्य इस प्रकार सावधान होकर नित्य शिव धर्मपरायण रहता है उसे महेश्वर एक ही जन्म में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों में इसे यथोचित रूप से करता है वह श्रीकंठ नाथ के दिव्य आदि लोक को जाता है। मनुष्य वहां पर 100 करोड़ कल्पों तक महान सुखों से भोग कर कुछ समय बाद वहां से लौटकर उमा कुमार, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा तथा विशेष रूप से रुद्र के लोकों को प्राप्त करता है और वहां पर दीर्घ काल तक निवास करके यथोक्त भोगों को भोग कर पुनः उन 5 स्थानों को पार करके उससे भी ऊपर चला जाता है और वहां श्रीकंठ से ज्ञान प्राप्त कर वहां से शिवलोक चला जाता है। इस अनुष्ठान का आधा करने वाला भी इसकी 2 आवृत्ति से ही बाद में ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज पा ले जाता है। जो मनुष्य उसके आधे का भी आधा अनुष्ठान करता है वह शरीर क्षय के अनंतर ब्रह्मांड अथवा ऊपर के 2 अव्यक्त भुवनों का पार कर पार्वती पति के पौरुष रुद्र स्थान को प्राप्त करके वहां अनेक हजार युगों तक अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर पुनः पुण्य के क्षीण होने पर पृथ्वी लोक में आकर उच्च कुल में जन्म लेता है। वहां पर भी महातेजस्वी व पर्व संसार के कारण पशु धर्मों का त्याग करके शिव धर्म में संलग्न रहता है और उस धर्म के परम भाव से ही
शिव का ध्यान करके शिवलोक को जाता है। वहां विविध सुखों को भोग कर विदेश्वर लोक को जाता है और वहां विदेश्वर के साथ क्रम से अनेक भोगों को भोग कर ब्रह्मांड के भीतर अथवा बाहर एक बार फिर लौटता है। तदंतर उत्तम भक्ति प्राप्त करके उसी से शिव ज्ञान को सिद्ध कर शिव साधर्मय की प्राप्ति करके पुनः संसार में नहीं आता है। जो विषय में आसक्त चित्त वाले की भांति शिव के प्रति अत्याधिक भक्ति परायण होए, वह शिव धर्मों को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी मुक्त हो जाता है। वह एक बार, 2 बार अथवा 3 बार जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव धन का अधिकारी चक्र की भांति बार बार विभिन्न योनियों में भ्रमण नहीं करता है। अतः यदि कोई अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो तो उसे शिव का आश्रय लेकर जिस किसी भी उपाय से शिव धर्म में बुद्धि लगानी चाहिए। गुरु कहे कि हम किसी को अपनी इच्छा से किसी बंधन में आबाद नहीं करते हैं। दीक्षाविहीन तथा विवाद करने वालों को स्वभावतः यह शिव धर्म रुचिकर नहीं लगता। जो पूर्व जन्म कृत पुण्य संस्कार के गौरव से युक्त हैं, उन्हें ही शिव धर्म में रुचि होती है। जो जागृत को सृष्टि आदि का मूल कारण मानने वाले हैं, उससे वह शिव धर्म आरूढ़ होने के सामर्थ्य नहीं हो पाता। अतः यदि अपने कल्याण और अभीष्ट हो तो ऐसी व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुरूप गुरु शिव धर्म में दीक्षित करें। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों से निवेदन करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सुनिए, सुनाइए, लोगों का कष्ट हरने के लिए सहायक बनिए। 18वें पुराण को सुनाने के लिए और अपने जीवन में शिव कृपा पाने के लिए शिव महापुराण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे सब्सक्राइब करवाइए। यही कार्य में आप मेरी सहायता करेंगे तो ईश्वर की आप सहायता करेंगे। ऐसा ही भान है। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नदी काशी की जय। अथे कोनो 29वां अध्याय आया। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, मैंने आपके मुख से शिव भक्ति के लिए शिव द्वारा कही गई वेद तुल्य प्रमाणिक नित्य नैमित्तिक विधि का श्रवण किया। अब मैं शिव धर्म के अधिकारियों का जो भी काम्य कर्म है उसे सुनना चाहता हूँ। आप इस समय उसे बताने की कृपा करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कुछ कर्म यही फलात्मक अर्थात इस लोक में फल देने वाले हैं और कुछ आमुष्मिक फलात्मक अर्थात परलोक में फल देने वाले हैं, तथा कुछ ऐसे भी हैं जो इस लोक में और परलोक में दोनों ही स्थानों पर फल देने वाले हैं। ये कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। कुछ क्रियामान कर्म है, कुछ तपोमय कर्म है, कुछ जपमय कर्म है, कुछ ध्यानमय कर्म है तथा कुछ सर्वमय कर्म है। होम दान तथा अर्चन के भेद से क्रियामान कर्म क्रमशः 3 प्रकार के कहे गए हैं। ये सब शक्तिमानों में के ही सफल होते हैं, दूसरे के नहीं। परमात्मा में शिव की आज्ञा ही शक्ति है। अतः शिव की आज्ञा से युक्त होकर द्विज की काम्य कर्म न करना चाहिए। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इलोक और परलोक में भी फल देने वाले हैं। सेवो तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शिवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य उसके आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे सेव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी सेवक को अपने भीतर भावना द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म प्रायण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्य तथा उपकरणों द्वारा उस कर्म यज्ञ का संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग से में अनेक उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोभिलाषित स्थान पर आकाश में चौंधावा तान दे और उस स्थान को भली भांति लिप पोत कर
दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका बीज होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि से चूर्ण से उनका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि कर्म में अनिमा आदि 8 सिद्धियों के कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित इवाम देव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम में स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में 9 शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमा मंडल की भावना करें। इस मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरण व सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतत पूर्व प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विदुन मंडल के समान चमकीला जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ को हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उदासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं। अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य के भांति अरुण प्रभा से अवदासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुखी नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसमें भोय टेढ़ी है। वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती है। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके विभ्रम विलास से युक्त नेत्र 3 नेत्र हैं। उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल तथा 3 नेत्रों के प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनकी 5वीं मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, व्रज, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सबको प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक भाग निर्वृत्ति कला से समृद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठित कला से, कंठ तक भाग विद्या कमल कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतियता कला से संयुक्त। इस प्रकार वे पंचधव व्यापी तथा साक्षात पंच कलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। पुरुष मंत्र उस पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उस महेश्वर का गुरुआ भाग है और सदोजात मंत्र उसका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मातृका वर्णमालामय पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्र मय, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है।
इच्छा शक्ति उनके अंक में अरूढ़ है, ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय है, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप है। वे सदा शिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मन से मूर्ति की कल्पना और शकलीकरण की क्रिया करके मूल मन से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद आदि विशेष प्रयत्न पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव को पूर्वोक्त मूर्ति से में आह्वान करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपचार से पूजन करें। 5 ब्राह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद से लेकर मुख शुद्धि प्रयत्न पूजन संपन्न करके इस देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम उत्तरे खंडे काम्य कर्म वर्णन नामेकोनो 30वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में काम्यक वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती कर इस कथा को यहीं पर विराम देकर आगे बढ़ूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता शिव महाकालाय नमो नमः, शिव महाकालाय नमः, शिव पार्वती माता नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम नाचे बम गाके बम, नाचे बम गाके बम, बोलो बम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और माँ लक्ष्मी के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौरबिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। महाकाल राजा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा में रहकर मेरे सानिध्य में इस कथा का श्रवण किया। बाबा, आपकी दया से मैं यह कथा कर पा रहा हूँ। मेरे कष्टों का तारण कीजिए, सभी के कष्टों का तारण कीजिए। कल काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव।